हेलो गाइस, वेलकम वेलकम सभी लोग। सीए इंटर, सीएमए इंटर। चलो आज से अपन क्या शुरू कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अपन क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। उसके पहले मैं बता दूं, मैं सीए मनोज शर्मा आप सभी का एमईपीएल पे स्वागत करता हूं। एंड से भाई आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई हैव 22 years ऑफ एक्सपीरियंस टीचिंग एट वेरियस लेवल्स ऑफ सीए, सीएस, सीएमए, अलग अलग। और भैया आप जानते ही हो आपका कौन सा सीरीज चल रहा है, मिशन सीरीज चल रहा है। क्या चल रहा है? मिशन सीरीज चल रहा है। तो जल्दी से भैया सभी लोगों, अपने दोस्तों यारों से शेयर करो कि MEPLclasses.com पर जाएंगे, MEPLclasses.com पर जाएंगे। आप देख ही सकते हैं हमारे पुराने AIR जो आए हैं सीए में, सीए में, सभी से स्ट्रीम्स में। जल्दी से काय पर जाएंगे, MEPL.classes.com पर। और यहाँ पर भैया बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है, तो जिनका से जून 23 या मई 23 अटेम्प्ट है उनके लिए भी अवेलेबल है। जिनका दिसंबर या नवंबर अटेम्प्ट, सीए में नवंबर अटेम्प्ट, सीएमए में दिसंबर अटेम्प्ट, तो उनके लिए भी अवेलेबल है भाई। तो कोर्सेस में जाएंगे फटाफट। काय में जाएंगे? कोर्सेस में। कोर्सेस में जा करके क्या कर लेंगे, सीए इंटर या फिर सीएमए इंटर, जो भी चीज, जैसे सीए इंटर जो कैटेगरी है भाई, उस कैटेगरी में जाइए। आपका ओल्ड सिलेबस है, नवंबर अटेम्प्ट है, मई अटेम्प्ट है, कौन सा अटेम्प्ट है, फास्ट ट्रैक चाहिए, कौन सा चीज चाहिए, उस पर चले जाइए फटाफट। जैसे मान लीजिए नवंबर अटेम्प्ट है, तो नवंबर अटेम्प्ट के लिए तो भाई इंटर ग्रुप 1, सीए इंटर ग्रुप 1, सीएमए इंटर ग्रुप 1, जो भी आपका ग्रुप 1 है, पूरा 4 पेपर कॉम्बो, 8 पेपर कॉम्बो से 8 पेपर कॉम्बो, सारा कॉम्बो अवेलेबल है भाई। सारे कॉम्बोज अवेलेबल है। तो ग्रुप 2 का कॉम्बो, ग्रुप 1 का कॉम्बो, एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो जो भी कोर्सेस, इंडिविजुअल सब्जेक्ट एंड सो ऑन। और इसमें अभी रेट्स बहुत ही स्लैश्ड है। से रफली 5,000 रुपए से कम में एक सब्जेक्ट इंटर का मिल जा रहा है। सीएमए में भी ऐसे ही किया जा सकता है, सीएमए में भी और सीए इंटर में भी। तो पक्का से आपके जितने भी दोस्त यार, प्रियगण हैं, सबको बता दें कि क्या चीज, सीए इंटर एज वेल एज सीएमए इंटर एज वेल एज सीए फाइनल, सीएमए फाइनल, दुनिया भर के कोर्सेज है भाई। तो अगर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल क्वालिटी लेक्चर्स, किसी भी लेक्चर का क्वालिटी लेक्चर अगर चाहिए तो MEPLclasses.com पर आ जाए। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं गाइस। गाइस जितने लोग भी YouTube पर देख रहे हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्या चीज? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आ जाओ। आज मैं पूरे कंसेप्ट डेवलप करूंगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, और फिर नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहले आज अपन क्या देख लेते हैं, एंटायर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्या चीज देख लेते हैं। सारे फॉर्मूलेज एक बार देख लेंगे, फॉर्मूले बनाने कैसे हैं, करना कैसे है, एंड सो ऑन। चलो ध्यान दो। पहले चीज अगर अपन बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कौन सा? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हाँ सर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। चलिए नाउ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सबसे पहले चीज एक समझते हैं। ध्यान से देखिए, कंसेप्ट 1 2 3 4 पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सारे फॉर्मूले आज मैं समझा दूंगा, ध्यान दीजिए। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पहली चीज अगर अपन बोले तो, हाँ जी, 3 टर्म का मतलब आपको समझ आना चाहिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पहले चीज ये समझ आनी चाहिए कि व्हाट इज बजटेड। क्या चीज? बजटेड क्या है। दूसरा एक्चुअल क्या है, एक्चुअल क्या है, और स्टैंडर्ड क्या है। इन 3 टर्म्स को हमको समझ आना चाहिए कि व्हाट इज माय बजटेड, व्हाट इज माय स्टैंडर्ड, एंड व्हाट इज माय एक्चुअल। ये चीज समझ आनी जरूरी है अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग समझना है। नाउ एक एक चीज, और रुकना नहीं, मेरे साथ साथ क्या करते जाना, लिखते जाना, रुकेगा कोई नहीं भाई। आज कंसेप्ट कंसेप्ट बात है, मेरा काय पर ध्यान ही नहीं है, आपके से चैट पर आज ध्यान ही नहीं है। आज मैं जो चीज बता रहा हूं लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। जी सर। तो बजटेड, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। बजटेड, मान लीजिए हमने सोचा कि बजटेड यूनिट हम लोग 10,000 यूनिट बनाएंगे। कितने? 10,000।
और हमने सोचा कि हमारा स्टैंडर्ड रेट कितना लगेगा, 10 रुपए पर यूनिट लगेगा। रेट मतलब कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट बोल लो। तो कॉस्ट पर यूनिट हमने सोचा था, कॉस्ट पर यूनिट कितना सोचा है, 10 रुपीज लगेगा, ऐसा अपन ने सोच रखा है। ओके सर, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई अपनी, टोटल कॉस्ट हो गई अपनी से 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपीज लगने वाला है। टोटल कॉस्ट 1 लाख लगने वाला है। यस सर, ये ठीक बात है सर। अब अपन एक्चुअल यूनिट्स अगर देखें तो हम लोग 8,000 ही बनाए। कितने, 10,000 सोचे थे, लेकिन कितने बनाए हैं, 8,000 यूनिट ही हम लोग बनाए हैं। ऐसा अजम्पशन लेकर चलते हैं कि हम लोगों ने कितने, 8,000 यूनिट ही बनाए। जो कॉस्ट पर यूनिट है, कॉस्ट पर यूनिट एक्चुअल में कॉस्ट पर यूनिट लग गई 12 रुपीज। कितनी लग गई, 12 रुपीज। तो 8 इंटू 12 हमारा 96,000 का क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया भाई। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, एक्चुअल कॉस्ट। ये कौन सी कॉस्ट थी, ये बजटेड कॉस्ट थी मेरी। ये कौन सी कॉस्ट है, बजटेड कॉस्ट है। और ये कौन सी कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट है। ये अपनी एक्चुअल कॉस्ट है, कितनी, 96,000। आर दे कंपेरेबल, ये दोनों चीजें कंपेरेबल है क्या, नो सर, दे आर नॉट कंपेरेबल। 10,000 यूनिट की कॉस्ट को 8,000 यूनिट की कॉस्ट से कंपेयर नहीं कर सकते, तो दे आर नॉट कंपेरेबल। तो फिर इनको कंपेरेबल बनाना होगा। तो कंपेरेबल बनाने के लिए हमको क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब अगर मैं 8,000 यूनिट बनाऊं, 8,000 यूनिट बनाए जो कि मैंने एक्चुअल बनाए, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो इसके लिए 10 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपए लगने चाहिए थे। यस सर, करेक्ट है सर, कि 8,000 यूनिट बनाते उसके लिए 10 रुपीज के हिसाब से 80,000 लगने चाहिए थे। नाउ दीज टू आर कंपेरेबल। इन दोनों को क्या किया जा सकता है, कंपेयर किया जा, साथ साथ में लिखते चलना। हाँ जी, तो दीज टू आर कंपेरेबल। तो 80,000 एंड 96,000 अब बोल सकते हैं कि हमें 16,000 एडवर्स वरायंस, 16,000 एडवर्स वरायंस। एडवर्स क्यों, क्योंकि 80,000 लगने थे, लग कितने गए, 96,000 लग गया। तो अपना कितना एक्सेस लग गया भाई, 16,000 एक्सेस लग गया, 16,000 एडवर्स वरायंस। यस सर, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये कौन सा वरायंस निकल आया मेरा, स्टैंडर्ड कॉस्ट वरायंस। तो 16,000 एडवर्स वरायंस निकल आया, क्या बात है। स्टैंडर्ड कॉस्ट 16,000, तो इसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट वरायंस, टोटल कॉस्ट वरायंस। अब अगला बात आती है, या अगली चीज आती है कि सर ये 16,000 एडवर्स जो वरायंस आया है, ये क्यों आया है, वाई दिस 16,000 क्यों है, व्हाट आर द रीजंस। टोटल कॉस्ट वरायंस के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, तो इस वरायंस के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो पहला रीजन है, ये वरायंस काय के वजह से आ सकता है, मटीरियल कॉस्ट के वजह से, मटीरियल कॉस्ट वरायंस। मटीरियल कॉस्ट कम या ज्यादा लग गई, एक रीजन ये हो सकता है कि कौन सी चीज, मटीरियल कॉस्ट अपनी क्या हो गई है, कम या ज्यादा लग गई है। यस सर, बिल्कुल हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि लेबर कॉस्ट कम या ज्यादा लग गई, लेबर कॉस्ट के वजह से, लेबर कॉस्ट वरायंस कम या ज्यादा लग गई है। यस सर, तो ये चीज काय के वजह से हो सकती है, लेबर कॉस्ट के वजह से हो सकती है। तीसरा रीजन हो सकता है वेरिएबल ओवरहेड के वजह से, वेरिएबल ओवरहेड के वजह से। और चौथा रीजन हो सकता है फिक्स्ड ओवरहेड। तो इन अदर वर्ड्स अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो टोटल 16,000 एडवर्स वरायंस है वो काय के वजह से हो सकता है। पहला रीजन हो सकता है मटेरियल कॉस्ट के वजह से, दूसरा रीजन हो सकता है लेबर कॉस्ट वरायंस, लेबर के वजह से, तीसरा रीजन हो सकता है वेरिएबल ओवरहेड के वजह से, चौथा रीजन हो सकता है फिक्स्ड ओवरहेड के वजह से। तो 4 रीजन हो सकते हैं। तो कॉस्ट वरायंस 4 टाइप के, मटेरियल कॉस्ट वरायंस बराबर, पहला कौन सा, मटेरियल कॉस्ट वरायंस, लेबर कॉस्ट वरायंस,
वेरिएबल ओवरहेड वैरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड वैरिएंस। ऐसे 4 रीजंस हो सकते हैं। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आई? यस सर, यस सर, यस सर। तो टोटल कॉस्ट वैरिएंसेस काय के कारण हो सकते हैं? मटेरियल कॉस्ट वैरिएंसेस, लेबर कॉस्ट वैरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वैरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वैरिएंस। ऐसे 4 रीजन हो सकते हैं। आइए, तो हमको ये समझ आया अभी कि बजटेड कॉस्ट क्या है, एक्चुअल कॉस्ट क्या है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल क्या है। हमेशा याद रखना, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ऑलवेज फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट जितना बनाए उसके लिए कॉस्ट क्या लगना चाहिए इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करते हैं। बजट इज नॉट कंपेरेबल विद एक्चुअल, इसीलिए मेरा टोटल कॉस्ट वैरिएंस कितना आया? 16,000 एडवर्स। मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, लेबर कॉस्ट वैरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वैरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड वैरिएंस। ऐसे 4 वैरिएंसेस अपन डाल देंगे। यस सर, ये भी ठीक है सर। अगला चीज, आगे बढ़ाओ जुलूस जरा मेरे साथ साथ, चलो आ जाओ फटाफट। पहला चीज अपन देखते हैं मटेरियल कॉस्ट वैरिएंसेस। मटेरियल कॉस्ट वैरिएंसेस, तो मटेरियल वैरिएंस हो सकता है फर्स्ट। तो मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस एमसीवी, इसका कोई भी कॉस्ट वैरिएंस हो, कोई भी कॉस्ट वैरिएंस हो, इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट होता है। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। कौन से वैरिएंसेस? मटेरियल कॉस्ट वैरिएंसेस। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस आ जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं? तो इनको बोलते हैं अपन इनपुट बेस्ड। क्या बोलते हैं? इनपुट बेस्ड। हमेशा मटेरियल को जब भी सोचना, ऐसा सोचना कि आउटपुट के लिए इनपुट डालना होगा। ओके, तो इसका बेसिक फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। बेसिक फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, it is nothing but standard quantity required for actual output, AO, SQ required for actual output। तो एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए हमको कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगनी चाहिए थी इज SQ। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए 1 यूनिट रिक्वायर्स 5 kg ऑफ रॉ मटेरियल और हमने 8000 यूनिट बनाए हैं। ऊपर अपन ने assumption लिया था 8000, तो 8000 के लिए 8000 इंटू 5 मतलब 40,000 kg क्या लगेगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक यूनिट बनाने के लिए अगर 5 kg लगता है तो हमारा 8000 यूनिट बनाने के लिए 8000 यूनिट बनाने के लिए 40,000 kg लगेगा। तो ये जो लगेगा इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40,000 इंटू रॉ मटेरियल का रेट माइनस कितनी? एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। तो ऐसा SQ इंटू SR माइनस AQ इंटू AR, इसको बोलते हैं मटीरियल कॉस्ट वैरिएंस। ओके सर, तो मटीरियल कॉस्ट वैरिएंस का तो फॉर्मूला बता दिया मैंने। अब मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस फर्दर कितने पार्ट में बट सकता है? 2 पार्ट में बटता है। मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से 2 पार्ट? तो मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस इज डिवाइडेड इनटू, नंबर 1 कौन सा? मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस इज डिवाइडेड इनटू मटेरियल प्राइस वैरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वैरिएंस। कितने पार्ट में बांटेंगे? 2 पार्ट में बांटेंगे। कौन कौन सा? मटेरियल प्राइस वैरिएंस एंड दूसरा कौन सा? मटेरियल यूसेज वैरिएंस। ठीक है सर, मटेरियल प्राइस वैरिएंस और मटेरियल यूसेज वैरिएंस, ऐसे 2 वैरिएंसेस में हो सकता है हमारा क्या चीज? मटेरियल प्राइस वैरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वैरिएंस। ओके सर, तो मटेरियल प्राइस वैरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मटेरियल प्राइस का डिफरेंस मतलब स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। प्राइस का डिफरेंस, रेट का डिफरेंस, नाम ही बता रहा है, प्राइस का डिफरेंस, रेट का डिफरेंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। और रेट का डिफरेंस काय पर पड़ेगा? जो क्वांटिटी खरीदनी चाहिए थी कि जो क्वांटिटी खरीदी। भाई मार्केट में से जितनी क्वांटिटी खरीदोगे उसी पे तो रेट का डिफरेंस पड़ेगा। तो एक्चुअल क्वांटिटी हमेशा काय पर? एक्चुअल क्वांटिटी। तो फॉर्मूला क्या?
एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, सिंपल सी बात है। हाँ जी, तो हम मटेरियल प्राइस वैरिएंस कैसे निकालते हैं? तो मटेरियल प्राइस वैरिएंस निकालने का तरीका एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। ओके सर, ठीक है। अगला चीज मटेरियल यूसेज वैरिएंस। मटेरियल कौन सा वैरिएंस? यूसेज वैरिएंस। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मटेरियल यूसेज वैरिएंस अगर कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला यूसेज मतलब क्वांटिटी का डिफरेंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। कौन सा वैरिएंस? मटेरियल यूसेज वैरिएंस। तो मटेरियल यूसेज वैरिएंस भैया सिंपल सा स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ऐसा कर देंगे। क्या निकल आएगा अपना? मटेरियल यूसेज वैरिएंस। तो यूसेज मतलब क्वांटिटी का डिफरेंस और प्राइस मतलब प्राइस का डिफरेंस। ठीक बात है। तो अब प्राइस का डिफरेंस इधर देखो, पूरा प्राइस का डिफरेंस यहां ले लिया, इसीलिए यहां जो रेट लेते हैं वो कौन सा रेट लेते हैं? स्टैंडर्ड रेट लेते हैं। तो स्टैंडर्ड रेट, क्योंकि अब प्राइस का डिफरेंस बचा नहीं, जो प्राइस का डिफरेंस है वो प्राइस वैरिएंस में डाल दिया, इसीलिए रेट कौन सा ले लो? स्टैंडर्ड रेट। और यूसेज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ऐसा करके अपन कौन सा वैरिएंस निकाल देंगे? यूसेज वैरिएंस कैलकुलेट कर देंगे। यस सर, ये बात समझ में आ गई। अब ये जो यूसेज वैरिएंस है ये फर्दर दो पार्ट में बटेगा। चलो फटाफट मेरे साथ साथ लिखते चलना, रुकना नहीं। हाँ जी, यूसेज वैरिएंस फर्दर दो पार्ट में बटता है। ये तभी बटता है जब कई बार ऐसा रहेगा कि मुझे एक प्रोडक्ट एम बनाना है। क्या नाम का प्रोडक्ट बनाना है? एम। और एम बनाने के लिए एक्स, वाई और जेड ऐसे तीन रॉ मटेरियल लगते हैं। तो नीचे वाले वैरिएंस की मटेरियल यूसेज तभी बटेगा, ये दो में बटता है, मटेरियल मिक्स वैरिएंस, मटेरियल मिक्स वैरिएंस और मटेरियल सब यूसेज वैरिएंस। क्या नाम? सब यूसेज वैरिएंस। दो पार्ट में बटता है। तो मटेरियल सब यूसेज को दो तीन नाम है, सब यूसेज बोल सकते हैं, या इसी को क्वांटिटी वैरिएंस भी बोलते हैं, या इसी को यील्ड वैरिएंस भी बोलते हैं। क्या क्या नाम है? तो सब यूसेज बोलो या क्वांटिटी बोलो या क्या बोलो, जैसे यील्ड बोलो, एक ही बात। और ये वैरिएंसेस मटेरियल मिक्स वैरिएंस और मटेरियल सब यूसेज वैरिएंस कब आएंगे? ये तभी आएंगे जब दो तीन टाइप के रॉ मटेरियल अगर अपन क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। सपोज मेरा स्टैंडर्ड मिक्स था। स्टैंडर्ड मिक्स मतलब अपन ने एक्स वाई जेड सपोज 2:2:2 2 kg x 2 kg y 2 kg z मिलाना था, ऐसा टोटल 6 kg डालते थे। तब जाके कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? मेरा m नाम का प्रोडक्ट बनेगा। तो m को बनाने के लिए x कितना लगता है? सपोज 2 kg, y 2 kg एंड z 2 kg। लेकिन जब मैं एक्चुअल में बनाया, जब मैंने एक्चुअल बनाया तो एक्चुअल मिक्स मैंने 3, 4 और 2 ऐसा मैंने 9 kg डाल दिया। 3 kg x डाल दिया, 4 kg y डाल दिया, 2 kg क्या डाल दिया? z डाल दिया। ऐसा टोटल कितना डाल दिया? 9 kg डाल दिया। अब जो काम 6 kg में करना था वो 9 kg में किया एक तो, और मिक्स भी अलग कर दिया। ठीक बात। तो अपन एक चीज और कैलकुलेट करेंगे। ऐसा ये प्रॉब्लम में दिया है, अज्यूम करो कि स्टैंडर्ड मिक्स 2:2:2 डालना था, एक्चुअल मिक्स 3:4:2 डाल दिया। तो अब एक्चुअल मिक्स को काय में बांटेंगे? स्टैंडर्ड मिक्स में बांटेंगे। तो अपन बोलेंगे एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स, ऐसा कर देंगे। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है मेरी? 9 kg। इस 9 kg को स्टैंडर्ड मिक्स में बांटोगे तो 2:2:2 मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में बांटना होगा। मतलब ही कितना आ जाएगा? 3, 3 एंड 3। कितना आ जाएगा? 3, 3 एंड 3। तो टोटल 9 kg को अगर मैं काय में बांटूं? एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स बांट दिया। यस सर। अब अगर जरा ध्यान से देखो, जिन दो चीजों को मैं कलर कर रहा हूं, एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स, इन दोनों में क्वांटिटी का फर्क है क्या? नो सर, क्वांटिटी तो 9 kg है। दोनों में फर्क काय का है? मिक्स का फर्क है। काय का फर्क है? मिक्स का फर्क है।
तो इन दो चीजों में काय का फर्क है, मिक्स का डिफरेंस है, मिक्स का डिफरेंस है। तो फिर मिक्स वैरिएंस का फॉर्मूला क्या होना चाहिए सर? सिंपल है सर, यहां तो अपन मिक्स वैरिएंस का फॉर्मूला एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सर, इनटू क्या, ऊपर रेट स्टैंडर्ड रेट। देखो ये मिक्स वैरिएंस काय का पार्ट है, यूसेज ही बढ़ रहा है, तो ऊपर स्टैंडर्ड रेट है तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड रेट उतार दो एज इट इज, फॉर्मूला बन गया एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो इन दो चीजों में मिक्स का डिफरेंस है। अगर ध्यान से देखोगे यहाँ इक्वल मिक्स है 3:3 और यहाँ 3:4:2, लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंस नहीं है। तो क्वांटिटी में डिफरेंस नहीं है, इसीलिए इन दोनों के डिफरेंस को एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स, इन दोनों के डिफरेंस को हम मिक्स वैरिएंस बोलते हैं। सो सिंपल, क्या बात है सर, जबरदस्त सर, मजा ही आ गया सर, अरे सर। अच्छा दूसरा वैरिएंस, इन दो चीजों को डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस क्या, इनकी क्वांटिटी में डिफरेंस है 6 केजी और 9 केजी, यस सर इनकी क्वांटिटी में, लेकिन क्या इनके मिक्स में डिफरेंस है? नो सर, ये भी स्टैंडर्ड मिक्स इक्वल है, ये भी मिक्स सेम है, इक्वल प्रपोर्शन में है, और यहां पर भी इक्वल प्रपोर्शन में। तो काय में डिफरेंस नहीं है भाई, मिक्स में डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस काय में है, काय में डिफरेंस है से क्वांटिटी में। तो इस वैरिएंस को हम लोग सब यूसेज या फिर क्वांटिटी, या फिर इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को सब यूसेज, क्वांटिटी, या फिर हम लोग बोलते हैं दैट इज यील्ड वैरिएंस। यस सर, यील्ड वैरिएंस। तो यील्ड बोलो, सब यूसेज बोलो या क्वांटिटी बोलो, एक ही बात है, फॉर्मूला वहीं से बन गया सर, सिंपल तो है। स्टैंडर्ड रेट सर, ऊपर से स्टैंडर्ड रेट एज इट इज, यहां पर क्या, स्टैंडर्ड क्वांटिटी दैट इज स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स। तो भैया इतने 5 फॉर्मूले आपको मटेरियल वैरिएंसेस में क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। कितने फॉर्मूले? 5 फॉर्मूले, यस सर। तो मटेरियल मिक्स, मटेरियल सब यूसेज, ये दोनों फॉर्मूले साथ साथ में लिखते जाना, रुकना नहीं, जो मैं लिख रहा हूं वो लिखना है अभी। यस सर, लिख रहे हैं सर, लिख रहे हैं यार, लिख रहे हैं सर। तो ठीक है भाई, मटेरियल मिक्स वैरिएंस का फॉर्मूला हम लोगों ने लिख दिया। चलिए ध्यान देंगे आगे, अगला कंसेप्ट ध्यान देंगे, मटेरियल सब यूसेज। यस सर, तो यहां तक के फॉर्मूले तो कौन कौन सा, एक बार देख लो क्या क्या फॉर्मूला बना। मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, सिंपल फॉर्मूला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। मटेरियल प्राइस वैरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। मटेरियल यूसेज वैरिएंस, स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। यूसेज कितने पार्ट में बटेगा? 2 पार्ट में, मटेरियल मिक्स वैरिएंस और मटेरियल सब यूसेज। मटेरियल मिक्स और सब यूसेज कब आएंगे? जब 2-3 टाइप के प्रोडक्ट मिला करके क्या बनता होगा, वैरिएंस बन रहा होगा। यस सर, तो जैसे XYZ मिलकर के क्या बन रहा है, M बन रहा है, तो मटेरियल मिक्स वैरिएंस आया। यस सर, तो अगर मटेरियल मिक्स वैरिएंस करना है तो हम कैसे निकालेंगे? XYZ 2 kg 2 kg 2 kg डाल दिया, इन तीनों को डाला इक्वल प्रोपोर्शन में, और क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा, इक्वल प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड मिक्स। वैसे ही एक्चुअल मिक्स मान लीजिए हमने 3:4:2 में डाला, तो अपने को एक चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स, निकाल दिया अपन ने, स्टैंडर्ड मिक्स निकाल दिया। अब इन दोनों को कंपेयर किया तो यहां पर भी 9 है, यहां पर भी 9 है, तो इन 9 एंड 9 में काय का फर्क है, मिक्स का फर्क है। तो मिक्स का फॉर्मूला बन गया स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। यस सर, और मटेरियल सब यूसेज का फॉर्मूला स्टैंडर्ड मिक्स, इन दोनों में देखा तो क्वांटिटी का डिफरेंस है 9 और 9 में, क्वांटिटी का डिफरेंस 6 एंड 9 क्वांटिटी का डिफरेंस है, लेकिन मिक्स का डिफरेंस नहीं है। तो क्वांटिटी वैरिएंस स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स। ठीक है, वैरिएंसेस। अब सर इतना कौन याद रखेगा यार, तो मैं एक सिंपल सा मेथड आपको बताता हूं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
डब्बा मेथड। चलो मनोज सर की एक मेथड जो डेवलप की है वो बताते हैं और क्या करते चले जाते हैं। इन्हीं फॉर्मूलेस को बड़ी आसानी से अपन एग्जाम हॉल में बना सकते हैं। ठीक है, तो डब्बा मेथड, यहाँ पे 4 चीजें कैलकुलेट करना है, ऐसे 4 डब्बे बनाना भाई। जो जहां मैं लिखवा रहा हूं वहीं लिखना, अपनी मर्जी नहीं है, कहीं पर भी कोई चीज लिख देंगे ऐसा नहीं करेंगे, जहां जो चीज लिखवा रहा हूं वहीं वो चीज लिखेंगे आप लोग भी। ठीक है, ये 4 ऐसे डब्बे बना दिए। ठीक है, इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं, डब्बा मेथड बोल रहे हैं। पहले इसमें लिखने का स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, यहां लिखने का एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट, यहां लिखने का एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, और यहां लिखने का एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। ऐसे 4 डब्बे बना लेने का। यस सर, और ये 4 चीजें, ये जो वैरिएंस है ये वैरिएंस को बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस। ये जो वैरिएंस है इस वैरिएंस को हम बोलते हैं मटेरियल प्राइस वैरिएंस। ये जो वैरिएंस है इस वैरिएंस को हम लोग बोलते हैं मटेरियल यूसेज वैरिएंस। ये जो वैरिएंस है इसको हम बोलते हैं मटेरियल मिक्स वैरिएंस, और ये जो वैरिएंस है इसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल सब यूसेज वैरिएंस। बन गए, बात खत्म। चेक कर लो, आप चेक कर लो, फॉर्मूले से चेक कर लो, देख लो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। वो एरो जो है ना वो भी जरा साइंटिफिक है भाई, ये जो एरो बता रहा है किसमें से क्या माइनस करना है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट, देख लो मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस है। एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट, ब्रैकेट ओपन करो, देखो इसका फॉर्मूला मटेरियल प्राइस वैरिएंस का फॉर्मूला एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ऐसा फॉर्मूला था। तो ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो गया एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये हो गया एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। यस सर, तो ये एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट क्या निकल गया अपना, मटेरियल प्राइस वैरिएंस बराबर। वैसे ही मटेरियल यूसेज वैरिएंस, यूसेज का फॉर्मूला था, यूसेज का अगर आप फॉर्मूला मटेरियल यूसेज वैरिएंस, हमारा स्टैंडर्ड रेट बाहर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एक्चुअल या माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ब्रैकेट ओपन कर लो भाई, ब्रैकेट ओपन कर लो। तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट मतलब ये चीज जिसको टिक लगाया, और स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी मतलब ये चीज जिसको इधर टिक का, इन दोनों में से माइनस कर लो, मटेरियल यूसेज वैरिएंस। ऐसे ही अपना क्या चीज, मटेरियल मिक्स वैरिएंस, मटेरियल मिक्स वैरिएंस सिर्फ एक में ही प्रूव कर रहा हूं, बाकी तो फिर डब्बा जो बना दिया इसको यूज कर लेना, सिंपल बात। मटेरियल मिक्स वैरिएंस, तो मटेरियल मिक्स वैरिएंस कैसे निकालेंगे, मटेरियल मिक्स वैरिएंस का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला, मटेरियल मिक्स वैरिएंस इज इक्वल टू, क्या करते हैं, स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ब्रैकेट ओपन करो, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स मतलब ये फोर्थ वाला बॉक्स नीचे जिसको टिक लगाया अभी, यस सर, और स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी मतलब ये थर्ड वाला बॉक्स, थर्ड वाला बॉक्स, यस सर। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अपन क्या करें, इन दोनों को डिफरेंस निकाल दोगे, मिक्स वैरिएंस आ जाएगा, एंड मटेरियल सब यूसेज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड। तो इस डब्बे से अपने को फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। एक काम करना, आज है ना, सिर्फ सभी लोग सुन ले, जितने लोग भी देख रहे हैं सब लोग सुन रहे क्या, और जो बाद में रिकॉर्डेड में देखेंगे वो लोग भी सुन ले। क्या करना है भाई, क्या करना है, ये जो वैरिएंसेस के डब्बा है ये कम से कम 3 बार लिख लेना है, फिर फॉर्मूले की दिक्कत ही खत्म हो जाती। तो आज मटेरियल प्राइस वैरिएंसेस के ये जो डब्बा है ये कितनी बार लिख देना है, 3 बार लिख देना है। आओ अब काय में चलते हैं, लेबर वैरिएंसेस में चलते हैं। कहां चलते हैं, लेबर वैरिएंसेस। मटेरियल वैरिएंसेस का फॉर्मूले बता दिए, लेबर में सारे फॉर्मूले बता देता हूं आज, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन डायरेक्टली क्या लेंगे, प्रॉब्लम्स लेंगे। ठीक है सर, ओके, आ जाओ भाई, काय में आ जाओ, लेबर वैरिएंसेस। सेकंड वैरिएंसेस, हेडिंग डालो लेबर कॉस्ट वैरिएंसेस, लेबर कॉस्ट वैरिएंसेस। अब ये जो लेबर कॉस्ट वैरिएंस है, लेबर कॉस्ट वैरिएंस है, ये भी इनपुट बेस्ड है बॉस, ये भी क्या है, इनपुट बेस्ड है। कैसा है, इनपुट बेस्ड है। ओके,
तो लेबर कॉस्ट वैरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनपुट बेस्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसका भी यहां पर अपन लिखेंगे विदाउट आइडल टाइम। ऐसा मान के चलते हैं कि आइडल टाइम प्रॉब्लम में नहीं दिया है, तब कैसे कैलकुलेट? लेबर में दो चीजें देखनी होगी, विथ आइडल टाइम एंड विदाउट आइडल टाइम। पहले विदाउट आइडल टाइम देख लेते हैं। तो लेबर कॉस्ट का भी बेसिक फॉर्मूला तो वही है, लेबर कॉस्ट वैरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस क्या करना है? एक्चुअल कॉस्ट। तो बेसिक फॉर्मूला तो वही है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस क्या? एक्चुअल कॉस्ट। बेसिक फॉर्मूला सेम है, ठीक है सर। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट वैरिएंस। अब ये जो लेबर कॉस्ट वैरिएंस है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, इसको ऐसा लिख सकते हैं स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर इनटू एक्चुअल रेट, या एक्चुअल आवर्स पेड फॉर। AHPH का मतलब क्या? एक्चुअल आवर्स पेड फॉर। AHPF का मतलब क्या? एक्चुअल आवर्स पेड फॉर इनटू एक्चुअल रेट। अगेन स्टैंडर्ड आवर्स वही कंसेप्ट है कि स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। आपने जितना एक्चुअल आउटपुट बनाया उसके लिए कितने घंटे लगने चाहिए, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड आवर्स बोलते हैं। तो यहां पर अगर मैं स्टैंडर्ड आवर्स बोलूं, 1 यूनिट रिक्वायर सपोज 5 आवर्स लगते हैं। एक यूनिट को कितने घंटे लगते हैं? 5 घंटे। हमने 8000 यूनिट बनाए थे एक्चुअल में, तो इनके लिए 8000 इंटू 5 मतलब ही कितने? 40,000 क्या लगने चाहिए? आवर्स लगने चाहिए। 40,000 क्या लगने चाहिए? आवर्स लगने चाहिए। यस सर, करेक्ट है। तो 40,000 इसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड आवर्स। तो स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स पेड फॉर इनटू एक्चुअल रेट। एक्चुअल आवर्स AHPH का मतलब, AHPF का मतलब है एक्चुअल आवर्स पेड फॉर। ओके सर, ठीक है। पेड फॉर कितने घंटे काम किया मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट। कौन सा वैरिएंस? लेबर कॉस्ट वैरिएंस। ऑब्वियस सी बात है, जैसे मटेरियल 2 पार्ट में बटा था, वैसे ही लेबर कॉस्ट वैरिएंस भी 2 पार्ट में बटेगा। कितने पार्ट में बटेगा? 2 पार्ट में बटेगा। एक लेबर रेट वैरिएंस। कौन सा वैरिएंस? लेबर रेट वैरिएंस। और दूसरा लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस। क्या बोला जाता है? 2 पार्ट, LRV लेबर रेट वैरिएंस, LEV लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस, ठीक है सर। तो 2 पार्ट में बटेगा, लेबर रेट एंड लेबर एफिशिएंसी। यहां पर भी एक्चुअल आवर्स पेड फॉर, जितने आवर्स का आपने पेमेंट किया, इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। रेट का डिफरेंस जितने आवर्स का पे किया उस पे। तो सिंपल सा लॉजिक है, रेट डिफरेंस, लेबर रेट वैरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड फॉर। ऐसा कैलकुलेट कर देंगे। सेम चीज लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस अगर कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस। तो यहां आ जाएगा स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में एफिशिएंसी मतलब आवर्स का डिफरेंस, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स पेड फॉर। तो सिंपल सा जैसा मटेरियल में सोचा था वैसा ही, रेट का डिफरेंस इनटू एक्चुअल आवर्स पेड फॉर रेट वैरिएंस, और आवर्स का डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड रेट एफिशिएंसी वैरिएंस। अब कभी कभी अगेन क्या हो सकता है, ये 2 पार्ट में फर्दर बटते हैं। कितने पार्ट में बटते हैं? लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस कितने पार्ट में बटते हैं? 2 पार्ट में बटते हैं। एक को बोलते हैं लेबर गैंग वैरिएंस, लेबर का मिक्स को क्या बोलते हैं? लेबर गैंग वैरिएंस बोलते हैं। और लेबर सब एफिशिएंसी वैरिएंस, लेबर सब एफिशिएंसी वैरिएंस। तो ऐसे 2 वैरिएंस हो सकते हैं। फिर से ये वैरिएंसेस जो नीचे वाले वैरिएंस है, गैंग और सब एफिशिएंसी, ये तभी आएंगे जब 2-3 टाइप के लेबर, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड लेबर मिलके प्रोडक्ट M बनाएंगे। जैसा कि अपन ने काय में भी पढ़ा था मटेरियल में, तो अगर प्रोडक्ट M बनाना है तो उसके लिए स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। फिर से वही असम्पशन लेते हैं कि अपने को स्टैंडर्ड मिक्स
2 घंटा किसको काम करना था? स्किल्ड को। सेमी स्किल्ड को भी 2 आवर्स काम करना था, अनस्किल्ड को भी 2 आवर्स काम करना। तीनों जब 2-2 घंटा काम करेंगे, 6 घंटे काम करेंगे, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा? एम बनेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? अगेन ये क्या है? स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, 2 आवर्स ईच काम करना था, इक्वल प्रोपोर्शन में काम करना था। लेकिन अगेन वही अजम्पशन लेता हूं, एक्चुअल मिक्स, एक्चुअल आवर्स कितने लगा दिए इसने? 3 आवर्स लगा दिए, इसने 4 आवर्स लगा दिए, इसने 2 आवर्स, टोटल 9 आवर्स में काम हुआ। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा? अब तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि अपने को क्या निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड से सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी या एक्चुअल आवर्स एट स्टैंडर्ड मिक्स, ऐसा निकालेंगे। एक्चुअल आवर्स एट स्टैंडर्ड मिक्स निकालेंगे। एक्चुअल आवर्स कितने घंटे हैं? 9 घंटे हैं। स्टैंडर्ड मिक्स में बांट दीजिए। स्टैंडर्ड मिक्स मतलब 3 आवर्स, 3 आवर्स, 3 आवर्स। यस सर। तो एक्चुअल आवर्स पेड फॉर बांट दो भैया। तो लेबर गैंग वैरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में एक्चुअल आवर्स पेड फॉर एट स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल आवर्स पेड फॉर, ऐसा आ गया, ऐसा आ गया अपना। ठीक बात है। तो लेबर गैंग वैरिएंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस को हमने क्या कहा? गैंग कहा। यस सर, यस सर। और लेबर सब एफिशिएंसी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स पेड फॉर एट स्टैंडर्ड मिक्स। किन दो का? जो बचे हुए दो है इनमें काय का? मिक्स का डिफरेंस नहीं है, मिक्स का डिफरेंस नहीं है, मिक्स दोनों का सेम है, बस काय का डिफरेंस है? बोलो। यूसेज का, आर्स का डिफरेंस है, क्वांटिटी का डिफरेंस है, यील्ड का डिफरेंस है। तो इसको क्या बोलेंगे? सब एफिशिएंसी। इनको क्या बोलेंगे? सब एफिशिएंसी, या उसी को दूसरा नाम भी क्या भी है से यील्ड वैरिएंस। इसी को क्या बोलते हैं? लेबर यील्ड वैरिएंस, सब एफिशिएंसी वैरिएंस। यस सर। तो ये लेबर यील्ड या सब एफिशिएंसी, यील्ड भी बोलते हैं इसको, सब एफिशिएंसी बन गया। सर ये तो एग्जैक्टली काय के जैसे हैं, मटेरियल जैसे हैं। हाँ, विदाउट आइडल टाइम लेबर के वैरिएंसेस मटेरियल जैसे ही है। सिर्फ वहां सर क्वांटिटी थी, यहाँ आर्स हो गए। यस करेक्ट। तो ये अपन ने क्या फॉर्मूले लिख दिए लेबर के। सर ये कौन याद रखेगा? डब्बा बताओ ना सर, डब्बा, डब्बा बताओ सर, डब्बा मेथड बताओ सर। ये कौन याद रखेगा सर? फिर से क्या करने का? 4 डब्बे बनाने का सर। वो तो पता ही है सर, आपकी क्या बात है, हम तो पहले ही 4 डब्बे छाप रखे हैं सर। तो ये 4 डब्बे बनाने का सर। ठीक है, डब्बा मेथड भाई, 4 डब्बे बनाने का ऐसा। ओके सर, ये 4 डब्बे बना दिए। यहां पे अपन क्या लिख देंगे? पहले वाले में लिख देंगे स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। यहां लिख देंगे एक्चुअल आवर्स पेड फॉर इनटू एक्चुअल रेट। यहां लिख देंगे एक्चुअल आवर्स पेड फॉर इनटू स्टैंडर्ड रेट। और यहां लिख देंगे एक्चुअल आवर्स पेड फॉर एट स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये वैरिएंस लेबर कॉस्ट वैरिएंस, ये जो वैरिएंस है लेबर रेट वैरिएंस, ये जो वैरिएंस है लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस, ये जो वैरिएंस है लेबर गैंग वैरिएंस, और ये जो वैरिएंस है लेबर सब एफिशिएंसी वैरिएंस। बात खत्म। इतना लिख देने का बात खत्म। क्या बात है सर, जबरदस्त। क्या चीज? लेबर वैरिएंसेस। तो डब्बा बनाने का। और क्या चीज? आज फिर से बोल रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, आज क्या करेंगे? घर पर कम से कम कितनी बार? 3 बार मटेरियल के और लेबर के डब्बे लिखने हैं। 2 बार देखकर लिखिए, 1 बार बिना देखे लिखिए। अगर आप इसको लिख देंगे तो पक्का ही है क्या नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। एक्चुअल आवर्स पेड फॉर, ये बेटा स्टैंडर्ड मिक्स है। ये क्या है? स्टैंडर्ड मिक्स। एक्चुअल आवर्स पेड फॉर एट स्टैंडर्ड मिक्स। हाँ, स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। यस सर।
तो ये फॉर्मूला काय का, लेबर का। लेकिन इसमें अभी अपन ने क्या कंसीडर नहीं किया, आइडल टाइम कंसीडर नहीं किया। देयर वाज नो आइडल टाइम। ओके सर, यहाँ पे आइडल टाइम नहीं था। अगला चीज देखते हैं, आइडल टाइम के साथ देखते हैं। अगर लेबर में आइडल टाइम दिया रहे, आइडल टाइम मतलब खाली तीसरा चीज, लेबर वरायंसेस, लेबर कॉस्ट वरायंसेस। अगेन ये भी क्या है, इनपुट बेस्ड ही है। इनपुट बेस्ड अब आप समझ गए होंगे कि आउटपुट के लिए कितना आवर्स लग रहा है, उसको इनपुट बेस्ड विथ आइडल टाइम। इसको काहे के साथ, विथ आइडल टाइम। अगर आइडल टाइम प्रॉब्लम में दिया हो तो क्या करने का, विथ आइडल टाइम, लेबर कॉस्ट वरायंसेस विथ आइडल टाइम। ओके, तो लेबर कॉस्ट वरायंसेस अगर मेरे को काय के साथ, आइडल टाइम के साथ कैलकुलेट करने हैं तब कैसे करें। तो लेबर कॉस्ट वरायंसेस इनपुट बेस्ड विथ आइडल टाइम। यहाँ पे नोट एक इंपॉर्टेंट नोट, ये जो आइडल टाइम है, आइडल टाइम है, ये कौन सा, नॉर्मल आइडल टाइम नहीं है, ये एबनॉर्मल आइडल टाइम है। कौन सा, एबनॉर्मल आइडल टाइम है। एबनॉर्मल मतलब ये वो वाला टाइम नहीं है जब मशीन चालू होने के लिए जो टाइम लग रहा है, या गेट से लेबर को फैक्ट्री के अंदर तक पहुंचने के लिए जो टाइम लग रहा है, या लेबर घर से दूसरे कपड़े पहन के आता है और यहाँ कपड़े चेंज करता है। कई सारे रहते हैं ना, लेबर क्या करते हैं, चेंजिंग ऑपरेशंस करते हैं, तो ये उस सब का टाइम नहीं। या लंच खाने का या ब्रेकफास्ट, वो सब नॉर्मल आइडल टाइम, वो सारा टाइम क्या कहलाता है, नॉर्मल आइडल टाइम। अपन कौन से, एबनॉर्मल, जब लेबर बैठा बैठा खैनी खा रहा है, या जब लेबर क्या कर रहा है, लेबर क्या कर रहा है भाई, बतिया रहा है, आपस में बैठकर बात कर रहे हैं, मशीन ब्रेक डाउन हो गया है, उसके वजह से जो आइडल टाइम आएगा उसको अपन कौन सा आइडल टाइम बोलेंगे, एबनॉर्मल आइडल टाइम। कौन सा टाइम, एबनॉर्मल आइडल टाइम। तो ये वाला जो टाइम दे रखा है ये कौन सा है, एबनॉर्मल आइडल टाइम है। लेबर कॉस्ट वरायंसेस विथ आइडल टाइम, विथ आइडल टाइम। चलो आओ देखते हैं। पहला वरायंस सेम है, लेबर कॉस्ट वरायंस में कोई चेंज नहीं, मतलब कॉस्ट वरायंस वैसा का वैसा ही, दैट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स पेड फॉर इनटू एक्चुअल रेट। जैसा अपन ने काय में निकाला था से विदाउट आइडल टाइम, वैसे ही यहाँ पे निकालना है, इसमें कोई चेंज नहीं। अच्छा, दूसरा, ये जो लेबर कॉस्ट वरायंसेस हैं ये कितने पार्ट में बटेंगे, दो पार्ट में, लेबर रेट वरायंस और लेबर रेट वरायंस। अब यहां तीन पार्ट में बटता है, अभी तक तो दो पे ही बटता था। अब आएगा लेबर आइडल टाइम वरायंस। LIV का मतलब क्या है, लेबर आइडल टाइम वरायंस। तो एक वरायंस और आ गया, लेबर आइडल टाइम वरायंस, ठीक है, और लेबर एफिशिएंसी। ठीक बात है सर। लेबर रेट वरायंस में भी कोई चेंज नहीं है, लेबर रेट वरायंस वैसा का वैसा ही, एक्चुअल आवर्स पेड फॉर ब्रैकेट में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, जो फॉर्मूला विदाउट वही फॉर्मूला यहां पर। आइडल टाइम कब रहेगा, आइडल टाइम तब रहेगा जब स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर माइनस एक्चुअल आवर्स पेड फॉर। तुमको काम पेमेंट मिला 10 घंटे का और तुमने काम किया 8 घंटा, 8 आवर्स वर्क किया और पेमेंट कितने आवर्स का मिला, 10 आवर्स का, तब तो आइडल टाइम रहेगा। सिंपल सी बात है कि अपने को पेमेंट कितने घंटे का दे रहा है, 10 घंटे का पेमेंट दे रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, से काम कितना घंटे का कर रहे हैं, 8 घंटे। AHWF का मतलब क्या है, एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर, और AHPH का मतलब तो अब जानते ही हैं, एक्चुअल आवर्स पेड फॉर। तो वर्कड फॉर माइनस पेड फॉर इनटू स्टैंडर्ड रेट, आइडल टाइम निकल आएगा। कौन सा वरायंस निकल आएगा, आइडल टाइम वरायंस। जैसे ही आइडल टाइम वरायंस आया, अब से पेड फॉर आवर्स का कोई मतलब नहीं। लेबर आइडल टाइम वरायंस निकालने के बाद अपने जितने वरायंस निकालोगे, कोई भी लेबर के निकालो, चाहे वेरिएबल ओवरहेड के निकालो, चाहे फिक्स्ड ओवरहेड के निकालो,
हम जितने वैरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे वो सारे वैरिएंसेस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्कड फॉर आवर्स। अब पेड फॉर आवर्स को भूल जाना, आइडल टाइम वैरिएंस निकालते ही कौन सी चीज को भूल जाना, पेड फॉर आवर्स को भूल जाएंगे। अब लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर। अब कैसे निकलेगा, वर्कड फॉर से। ठीक बात है सर, जब आइडल टाइम नहीं था तो पेड फॉर वर्क फॉर सेम ही थे, लेकिन अब आइडल टाइम आ गया तो अब सारे वैरिएंसेस, आइडल टाइम वैरिएंस निकलते ही बचे हुए सारे वैरिएंसेस कैसे निकलेंगे, वर्कड फॉर आवर्स से निकलेंगे। बस इतनी सी बात है। तो लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर। ठीक है, अब ये एफिशिएंसी फिर से आप जानते ही हैं दो में बंटता है, काय में, गैंग वैरिएंस में, लेबर गैंग वैरिएंस और लेबर सब एफिशिएंसी वैरिएंस, या इसी को अपन लेबर यील्ड वैरिएंस भी बोलते हैं। ऐसे नोटेशंस लिखेंगे तो चलेगा, ऐसा शॉर्टकट में लिखा तो चलेगा। एलजीवी लेबर गैंग वैरिएंस, सर फॉर्मूला तो स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आवर्स पेड फॉर था बट अब वर्कड फॉर एट स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर, सर ऐसा हो जाएगा सर फॉर्मूला। और यहां पर हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में एक्चुअल आवर्स, सॉरी स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एट स्टैंडर्ड मिक्स। तो अपन ने लेबर वैरिएंसेस में ध्यान दो, हमने कहा कि लेबर कॉस्ट वैरिएंस क्या फॉर्मूला बनेगा, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स पेड फॉर इनटू एक्चुअल रेट। जैसा ऊपर फॉर्मूला पड़ा था वो का वो फॉर्मूला यहाँ आया। लेबर रेट के फॉर्मूले में भी कोई चेंज नहीं आया, एक्चुअल आवर्स पेड फॉर ब्रैकेट में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। यस सर, लेबर रेट में भी कोई चेंज नहीं आया। लेबर आइडल टाइम वैरिएंस निकाले, लेबर आइडल टाइम वैरिएंस का फॉर्मूला क्या, स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर माइनस पेड फॉर। आइडल टाइम तो वही हुआ ना कि आपने क्या किया, काम कम घंटे किया और पेमेंट ज्यादा घंटे का मिला, तो वर्कड फॉर माइनस पेड फॉर इनटू स्टैंडर्ड रेट, लेबर आइडल टाइम वैरिएंस आ जाएगा। फिर लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस, तो लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर। यस सर, स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर। ये मेरा कौन सा चीज आ गया, लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस आ गया। लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस आने के बाद लेबर गैंग वैरिएंस निकाल दिए। लेबर गैंग वैरिएंस क्या, अब मैंने कहा नोट, यहीं पे नोट भी लिख देते हैं, नोट वंस आइडल टाइम इज कैलकुलेटेड, आइडल टाइम इज कैलकुलेटेड, एक बार आइडल टाइम अगर निकाल दिए, वंस आइडल टाइम इज कैलकुलेटेड, एक बार आइडल टाइम कैलकुलेट कर दिए, तो ऑल वैरिएंसेस, ऑल अदर वैरिएंसेस, जो भी रिमेनिंग वैरिएंस, अदर की जगह रिमेनिंग, ऑल रिमेनिंग वैरिएंसेस should be calculated by using, क्या using actual hours worked for। अब किसको भूल जाएंगे, पेड फॉर को भूल जाएंगे। तो ये अपन ने क्या लिख दी, ये हम लोगों ने एक नोट लिख दी, इंपॉर्टेंट नोट लिख दी भैया मैंने, कि बाकी सभी वैरिएंसेस कैसे कैलकुलेट करने हैं, कैसे कैलकुलेट करने हैं, इस तरीके से आवर्स वर्कड फॉर यूज करके कैलकुलेट करने हैं। तो लेबर गैंग वैरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एट स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर। यस सर, ये गैंग वैरिएंस का। और लेबर सब एफिशिएंसी स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एट स्टैंडर्ड मिक्स, ऐसा कर दीजिए। सिंपल सा, लेबर क्या निकल आएगा, क्या यील्ड या सब एफिशिएंसी वैरिएंस निकल आए। यस सर, यस सर, ये बात सभी लोगों को समझ आ गई। अगर समझ आ गई, सर डब्बा बताओ, सर ये कौन याद करेगा, सर आप डब्बा बता दो, बात खत्म। अब देखो यहाँ डब्बा मेथड, फिर से अब की बार 5 डब्बे बनेंगे। कितने डब्बे बनेंगे, 5 डब्बे बनेंगे, 4 की जगह 5 डब्बे बनाने का।
कितने डब्बे बनाने का? 5 डब्बे बनाने का। ऐसे ठीक है सर, आप बोले 5 डब्बे तो 5 बना देंगे सर, क्या दिक्कत? 5 डब्बे बना दिया अलग अलग। ठीक है, यहाँ पे पहले इसमें स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाने का। यहाँ एक्चुअल आवर्स पेड फॉर इनटू स्टैंडर्ड रेट, जैसा पहले किया। यहाँ एक्चुअल आवर्स पेड फॉर, ओ सॉरी एक्चुअल रेट यहाँ पे, ठीक, एक्चुअल आवर्स पेड फॉर इनटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर्स पेड फॉर इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है सर, यहाँ एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर, एक एडिशनल डब्बा आया है लास्ट वाला, नीचे वाला, एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर इनटू स्टैंडर्ड रेट, और यहाँ एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एट स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, ऐसे 5 डब्बे लिख देने का। इसका डिफरेंस लेबर कॉस्ट वैरिएंस सर, ये क्या है? लेबर कॉस्ट वैरिएंस। ये जो डिफरेंस नजर आ रहा है, ये जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, ये कौन सा वैरिएंस? ये वैरिएंस आपका लेबर रेट वैरिएंस। ये जो डिफरेंस नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस। कौन सा? लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस। ठीक है, एलईवी, लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस। ये जो डिफरेंस नजर आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लेबर आइडल टाइम वैरिएंस, लेबर आइडल टाइम वैरिएंस। ये जो डिफरेंस नजर आ रहा है, ये डिफरेंस, इसको बोलेंगे लेबर गैंग वैरिएंस, और ये जो डिफरेंस नजर आ रहा है, इसको बोलेंगे लेबर सब एफिशिएंसी वैरिएंस। क्या बन गया? अपना डब्बा बन गया। और किसमें से क्या माइनस करना है वो कौन बता रहा है? वो एरो बता रहा है कि कहां से क्या माइनस करना है। तो लेबर कॉस्ट वैरिएंस आ गया, लेबर रेट वैरिएंस आ गया, लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस, लेबर आइडल टाइम वैरिएंस, लेबर गैंग वैरिएंस, लेबर सब एफिशिएंसी। क्या बन गया? लेबर कॉस्ट वैरिएंसेस विद आइडल टाइम, लेबर कॉस्ट वैरिएंसेस विथ आइडल टाइम। अगर आइडल टाइम प्रॉब्लम में दिया रहा तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है। कौन से वैरिएंसेस आ गए? लेबर वैरिएंसेस आ गए। चलो अगला वैरिएंसेस देखते हैं। लेबर विदाउट आइडल टाइम देख लिया, विथ आइडल टाइम देख लिया, एंड लेबर या मटेरियल वैरिएंसेस देख लिया। अब इसको छोड़ के आगे के वैरिएंस देखते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? वेरिएबल ओवरहेड। आई होप आप लोगों ने ये डब्बा बना लिया है। आई होप आप सब लोगों ने ये डब्बा बना लिया है। यस सर। आइए अगले वैरिएंसेस देखते हैं। अगले वैरिएंस देखते हैं वेरिएबल ओवरहेड वैरिएंसेस। आ जाओ, दुनिया के सबसे आसान वैरिएंसेस, चौथा बात, वेरिएबल ओवरहेड वैरिएंसेस। कौन से? वेरिएबल ओवरहेड वैरिएंसेस। हाँ, वेरिएबल ओवरहेड वैरिएंसेस। सर इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरिएबल ओवरहेड वैरिएंसेस आउटपुट बेस्ड है, मतलब अपने को आउटपुट बेस्ड लिखना है। अच्छा, बिफोर गोइंग टू वेरिएबल वैरिएंसेस आपको 3 रूल्स याद रखना, 3 रूल याद रखना। ये जो वैरिएंसेस है ना, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड वैरिएंसेस, जरा ध्यान से सुन लीजिए। वेरिएबल ओवरहेड वैरिएंसेस और फिक्स्ड ओवरहेड वैरिएंसेस जो है, ये आप चाहें तो यूनिट में भी लिखा जा सकते हैं और इनके फॉर्मूले आर्स में भी हो सकते हैं। तो ये रूल्स ऑफ कन्वर्शन है। कन्वर्शन के क्या है? रूल है। अगर आपको आर्स वाला फॉर्मूला पता है तो आप यूनिट वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको यूनिट वाला फॉर्मूला पता है तो आप आर वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रूल्स ऑफ कन्वर्शन मतलब अगर इनमें कहीं बजटेड यूनिट लिखा है तो उसकी जगह जब आर वाला फॉर्मूला लिखोगे तो बजटेड आर ही लिख देना। क्या कहा मैंने? अगर यूनिट के फॉर्मूले में बजटेड यूनिट है तो उसके लिए बजटेड आर ही लिख देना, सेम लिख देना।
ठीक है सर। यहां पर अगर स्टैंडर्ड यूनिट है तो इसके लिए अपन एक्चुअल आवर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड के लिए क्या लिखना है? एक्चुअल लिखना है। और अगर एक्चुअल यूनिट है तो इसके लिए क्या लिखना है? स्टैंडर्ड आवर्स लिखना है। तो एक्चुअल के लिए स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के लिए एक्चुअल और बजटेड के लिए बजटेड। ये 3 कन्वर्शन रूल्स आपको याद रखने। अब पहला वैरिएंस यहां पर होता है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस। दुनिया का वन ऑफ द इजीएस्ट फॉर्मूला वेरिएबल ओवरहेड, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। क्योंकि ये आउटपुट बेस्ड है, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालते समय आउटपुट बेस्ड। एकदम पहला वाला प्रॉब्लम याद रखिए, आज जब मैंने आपको बजटेड, स्टैंडर्ड और एक्चुअल समझाया था, एकदम फर्स्ट पार्ट जब अपन ने क्या किया था, बजट, स्टैंडर्ड और एक्चुअल समझा था, तब स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकाली थी? एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं? आउटपुट बेस्ड अगर रहे तो कैसे निकालते हैं? ये यूनिट वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं। एक्चुअल आउटपुट देखो अपन ने ऐसा किया था, एक्चुअल आउटपुट 8000 इंटू स्टैंडर्ड रेट 10, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट 80,000 और एक्चुअल में कॉस्ट लगी थी आपने एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल आउटपुट इंटू एक्चुअल रेट। आपको याद आ रहा होगा, एकदम पहला वाला शुरुआत में ऐसा कर रखा है हमने आज कि 8000 इंटू 10 80,000 और यहाँ 8000 इंटू 12 रुपीज लगे तो 96,000। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाला और बोला कि 16,000 एडवर्स लगा। ऐसा शुरुआत में किया था ना आज? यस सर। तो यस सर किया था, सर किया था, गजब सर, यस सर। तो अगर किया था तो अपन यहाँ क्या करेंगे बोलिए? एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट, या इसी को क्या दिमाग लगाना नहीं, एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट मत लिखना। यहाँ प्रॉब्लम में दिया रहता है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, तो उसको ऐसे लिख देने का। तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ? यूनिट में फॉर्मूला क्या हुआ? एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ये यूनिट वाला फॉर्मूला हो गया। अच्छा, आपको कन्वर्ट करते आता है क्या? यस सर, कन्वर्ट करते आता है सर। तो आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो एक्चुअल आउटपुट की जगह क्या लिखोगे? सर स्टैंडर्ड आवर्स लिखेंगे सर, एक्चुअल स्टैंडर्ड हो जाते हैं, इनटू क्या कर देंगे? स्टैंडर्ड रेट माइनस किसको छेड़ने का नहीं, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड को छेड़ने का नहीं, इसको एज इट इज ऐसे ही लिख देने का। तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला मेरा यूनिट पे हो गया प्रॉब्लम में, ये नीचे वाला फॉर्मूला आवर्स में हो गया। तो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो एक ही तरीके से करना है, या तो यूनिट से करना है या आवर्स से करना है, और है दोनों नहीं करना है। बट अगर किसी प्रॉब्लम में आवर्स से लग जाता है, किसी प्रॉब्लम में यूनिट से बन जाता है, तो भैया कोई भी एक तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस का फॉर्मूला आ गया एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। उसी को आवर्स में अपन ने क्या कहा? स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ऐसा कर दिया अपन ने? यस सर, ऐसा कर दिया सर, करेक्ट सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो अगला चीज देखते हैं। इसी चीज में अपन एक और आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान देंगे। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान देंगे। ठीक है, एक सेकेंड, जरा एक सेकेंड, ऐसे ही बीच में कुछ देख रहे हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस के बाद अगला चीज अपने को क्या कैलकुलेट करना है? चलो यहां पर ये दो वैरिएंसेस में बटेगा, एक वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंस और एक वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वैरिएंस। ठीक है, एक्सपेंडिचर वैरिएंस और एफिशिएंसी वैरिएंस। ठीक है सर। तो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तो सर सुना सुना सा लग रहा है। यस, अभी आपने लेबर में एफिशिएंसी पढ़ी थी, तो जो लेबर में एफिशिएंसी पढ़ी थी, स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर, वैसा का वैसा फॉर्मूला यहां लिख देने का। सिर्फ रेट किसका आ जाएगा आपकी बार? वेरिएबल ओवरहेड वाला। तो स्टैंडर्ड रेट ये मेरा आर्स का फॉर्मूला बन गया। काय का फॉर्मूला? आर्स का, क्योंकि ये लेबर एफिशिएंसी पड़ी है, वो फॉर्मूला उठाया यहां लिख दिया।
वो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है ना, 3 जगह यूज होता है, एक लेबर में, एक वेरिएबल ओवरहेड में, एक फिक्स्ड ओवरहेड में भी अभी काम आएगा। बहुत ही अच्छी बात है। तो एक स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर, ठीक बात है। और यहां पर स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर्स की जगह एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर, या एक्चुअल आवर्स नहीं, एक्चुअल आउटपुट, सॉरी, यूनिट वाला बनाना होगा। तो यूनिट में फॉर्मूला कन्वर्ट करते आता है क्या? यस सर, स्टैंडर्ड आवर्स की जगह एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल आवर्स की जगह स्टैंडर्ड आउटपुट, ऐसा हो जाएगा सर। तो पहले एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखा और फिर उसको कन्वर्ट कर लिया यूनिट में। गजब सर, ये तो बहुत ही बढ़िया है। अब एक और काम करते हैं, देखो जरा यहाँ पर अपन ने यूनिट और ये दो चीजें, मैं जरा यहाँ यूनिट वाली चीज मैं लिखता हूं। हमने लिखा एक्चुअल आवर्स, ऊपर देखो कौन से वाले फॉर्मूले में, स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस में, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस में अपन ने क्या लिखा है, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। इनको दो डब्बों में डाल देता हूं मैं, मतलब मेरा डब्बा यहाँ साथ साथ में बनता चला जाएगा और उससे तीसरा फॉर्मूला कैसे बनाना है वो भी समझ में आ जाएगा। तो अपन ने एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल इसको अपन ने वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस बोला है, इसको हमने वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस, ठीक है। एक और चीज अपन ने अभी कैलकुलेट की है, ये एफिशिएंसी के केस में, जरा ब्रैकेट ओपन करो, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आउटपुट, ये तो लिखा हुआ ही है, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आउटपुट। सर स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आउटपुट, एक और चीज आ जाएगी अगर अपन यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये एफिशिएंसी के फॉर्मूले को देखो, और एफिशिएंसी के फॉर्मूले में अगर ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आउटपुट, वो तो लिखा हुआ ही था, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आउटपुट, ये नीचे लिख दिया। यस सर, यूनिट वाला फॉर्मूला देखा। इस वैरिएंस को हम लोगों ने लेबर, सॉरी, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वैरिएंस कहा है, एफिशिएंसी वैरिएंस कहा है। तो ऑटोमेटिकली ये जो वैरिएंस है, ये जो रिमेनिंग वैरिएंस है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा कौन सा से वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंस। तो अगर ये मेरा वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंस बन जाएगा तो इसका फॉर्मूला यहां पर आ गया, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। किसको छेड़ने का नहीं, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड को छेड़ने का। मैंने कहां से निकाला, वो डब्बे से, नहीं तो डायरेक्ट याद रख लो ऐसा, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ये काय का फॉर्मूला हुआ, यूनिट वाला हुआ सर। इसको आर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर, रूल तो पता ही है। तो स्टैंडर्ड रेट इनटू क्या कर दोगे, यहाँ स्टैंडर्ड आउटपुट की जगह एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड को छेड़ने का नहीं, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड को छेड़ने का नहीं। काय के फॉर्मूले बन गए, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस के फॉर्मूले बन गए, और उसका यूनिट वाला डब्बा भी बना दिया। अच्छा, यूनिट वाला डब्बा यहां तक लिखा है क्या? लिख लो पहले लिख लो, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर। अच्छा थोड़ा सा ऊपर दिखाओ सर, सारे तीनों फॉर्मूले यहां पर दिख रहे हैं, ठीक है, तीनों फॉर्मूले आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए, फिर मैं तुमको यूनिट वाले डब्बे से आर वाला डब्बा भी बना के बता देता हूं। चलो सिर्फ एक और देखेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड, बस एक वैरिएंस और देखेंगे। अरे नहीं सर, अरे आओ रे बाबा, कॉस्ट वाले पूरे कर लेते, रेवेन्यू वाले अगले लेक्चर में देखेंगे, रेवेन्यू वाले अगले लेक्चर में, और प्रॉब्लम भी अगले लेक्चर्स में देखेंगे। एक और फिक्स्ड ओवरहेड वाला, पहले इसको लिख लो, लिख लिए सर, लिख दिया सर, आप ही के साथ साथ ही लिखते हैं सर, पहले ही लिख लेते हैं हम लोग, पहले ही लिख लेते हैं, रुकते थोड़े हैं सर, आप जो बताते हैं वो लिखते जाते हैं, ठीक है। अगर लिखते जाते हैं तो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वैरिएंस, ये सब आ गए। और लास्ट चीज कौन सा, आर्स वाला फॉर्मूला, आर्स का एक और बना देते हैं, आर का बना देते, देखो आर का तो कन्वर्ट करके बना लो, सिंपल सा है, 3 डब्बे डालो, चलो 3 डब्बे डालो ऐसे, हाँ सर डाल दिए सर, तीनों डब्बे डाल दिए सर, 3 डब्बे डाल दिए सर, ठीक है।
चलो एक्चुअल आउटपुट की जगह क्या लिखोगे, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट सर। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड को छेड़ते नहीं है सर, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड एज इट इज लिखते हैं सर, उसको छेड़ते नहीं। और यहाँ स्टैंडर्ड रेट इनटू सर एक्चुअल आवर्स आ जाएगा। ये जो वैरिएंस है ये वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस हो जाएगा सर। ये जो वैरिएंस है ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी सर, एफिशिएंसी। और ये जो वैरिएंस है सर, गजब सर गजब, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंस, एक्सपेंडिचर वैरिएंस। तो सिंपल सा क्या डब्बा बना दिया भाई, यूनिट वाला भी डब्बा बना दिया, आर वाला भी डब्बा बना दिया, फॉर्मूले भी लिखा दिए। इन फॉर्मूलों को और इन डब्बों को आज के आज कितनी बार लिखना है सर, 3 बार लिखना है। हाँ जी 3 बार लिखना है सर, 3 बार, ठीक बात है। तो 3 बार लिखना है तो लिख देंगे, आज लिख देंगे सब लोग, प्रॉमिस करेंगे, प्रॉमिस सर, प्रॉमिस सर 3 बार लिख देंगे। ठीक है, देखो लेबर बता दिया, लेबर में विथ विदाउट आइडल टाइम बता दिया, मटेरियल बता दिया, वेरिएबल ओवरहेड के फॉर्मूले बता दिए और उनके भी डब्बे बता दिए। आज 3 बार। आज के लिए लास्ट पार्ट, आज के लिए लास्ट पार्ट फिक्स्ड ओवरहेड पर। कौन से वैरिएंसेस, फिक्स्ड ओवरहेड वैरिएंसेस। आ जाओ भाई, फिक्स्ड ओवरहेड वैरिएंसेस। हाँ जी, फिक्स्ड ओवरहेड वैरिएंसेस भी आउटपुट बेस्ड ही है। क्या है, आउटपुट बेस्ड ही है। इसमें भी वही 3 रूल लगेंगे जो रूल ऑफ कन्वर्शन, कन्वर्शन के जो कन्वर्शन रूल्स बोलो या रूल ऑफ कन्वर्शन बोलो, वही 3 रूल लगेंगे। यूनिट में अगर कोई चीज बजटेड लिख रहे हो, यूनिट और आर्स, ठीक है सर, यूनिट और आर्स, अगर बजटेड यूनिट लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे, बजटेड आर्स ही लिखेंगे। अगर स्टैंडर्ड यूनिट लिखा है तो इसको एक्चुअल आर्स लिखेंगे। और अगर एक्चुअल यूनिट लिखा है तो इसको क्या लिखने का, स्टैंडर्ड आवर्स लिखने का। यस सर, तो बजटेड को बजटेड लिखते हैं, स्टैंडर्ड को एक्चुअल लिखते हैं, एक्चुअल को स्टैंडर्ड लिखते हैं। पहला चीज फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस। कॉस्ट वैरिएंस का तो आप जानते ही है, कोई भी फॉर्मूला हो तो वो बेसिक तो उसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट ही होती है। यस सर, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट ही होती है, ठीक बात है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो अगेन यहाँ स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। किसको छेड़ने का नहीं, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड को छेड़ना नहीं, वो प्रॉब्लम में दिए रहते हैं तो उसको छेड़ना, जैसे एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड को छेड़ते नहीं है वैसे ही एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड को छेड़ने का नहीं, सिंपल। ये मेरा काय का फॉर्मूला, यूनिट वाला फॉर्मूला। इसी को कन्वर्ट करो, आर्स में कन्वर्ट करो, कन्वर्शन के रूल तो अब आप जानते ही हो। तो एक्चुअल आउटपुट की जगह स्टैंडर्ड आर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड को छेड़ते नहीं है सर, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस हो गया, बराबर, सिंपल। साथ साथ में लिखते जाना रे, रुकना नहीं, रुकना नहीं, साथ साथ में लिखते जाना है। यस सर, तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस के बाद अगली चीज, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंसेस 2 पार्ट में बढ़ते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस कितने पार्ट में बढ़ते हैं, 2 पार्ट में। एक फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वैरिएंस, सॉरी एक्सपेंडिचर वैरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंस, एक्सपेंडिचर वैरिएंस। दुनिया का सबसे आसान फॉर्मूला, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। ना यूनिट में सोचना, ना क्या आर्स में सोचना, सिंपल, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, सिंपल फॉर्मूला एकदम, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट फॉर्म। और ये चीज कैलकुलेट करना आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगी। कौन सा, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम। आप एक चीज गौर किए होंगे, पहली बार बजटेड शब्द आया है। फिक्स्ड ओवरहेड क्या नहीं होते हैं, क्वांटिटी के हिसाब से चेंज नहीं होते हैं, तो इसीलिए बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंस। एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वैरिएंस, वॉल्यूम वैरिएंस, वॉल्यूम का डिफरेंस,
वॉल्यूम का डिफरेंस मतलब ही एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट। आउटपुट में क्या चीज से वॉल्यूम क्वांटिटी कम या ज्यादा बना दी इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये मेरा यूनिट वाला फॉर्मूला, ये मेरा काय का फॉर्मूला, यूनिट वाला फॉर्मूला। तो स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट, सिंपल। वॉल्यूम नाम ही बोल रहा है वॉल्यूम वैरिएंस, तो वॉल्यूम में डिफरेंस इनटू रेट। ठीक है सर, अगर ऐसा है इसको कन्वर्ट करो आर्स में कन्वर्ट करो, आपको कन्वर्ट करते आता है। स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आउटपुट की जगह स्टैंडर्ड आर, बजटेड आउटपुट की जगह बजटेड आर, ऐसा ही डाल देंगे। एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट, अपना कौन सा वैरिएंस, वॉल्यूम वैरिएंस। अब ये जो वॉल्यूम वैरिएंस है ये फर्दर 3 वैरिएंसेस में, जनरली 2, कभी कभी 3 वैरिएंसेस में भी बढ़ता है। बस आखिरी के 3 वैरिएंस आज के लिए। और फिर अपन क्या देखते हैं, ये फॉर्मूले मैं दोबारा बताऊंगा नहीं, ये फॉर्मूले आपको आज घर में 3 बार लिखने हैं, 2 बार देखकर 1 बार बिना देखे, और सीधा फिर मैं प्रॉब्लम में पुट करता चला जाऊंगा फॉर्मूले। तो फॉर्मूले मैं दोबारा बताऊंगा नहीं, मतलब मैं प्रॉब्लम में पुट करूंगा, मैं अजम्पशन ले लूंगा कि अब आपको फॉर्मूले पता है। ठीक है सर, जैसा आप बोले सर यार, ठीक है सर, हम लिखेंगे सर, पक्का लिखेंगे, यस सर लिखेंगे सर। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वैरिएंसेस, तो वो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वैरिएंस 2 पार्ट में बटेगा। कौन कौन सा, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वैरिएंस। सर फिर एफिशिएंसी आ गई सर, फिर एफिशिएंसी आ गई, अच्छा ही है अपने लिए तो एफिशिएंसी आ जाए। तो यहाँ स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर्स वर्कड फॉर, यस सर, ये निकल आया सर अपना आर्स वाला फॉर्मूला। तीसरी बार, पहले लेबर में पढ़ा था, फिर वेरिएबल ओवरहेड में पढ़ा, फिर फिक्स्ड ओवरहेड में पढ़ा, थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, थर्ड टाइम, यस सर, तीसरी बार पढ़ रहे हैं। तो आर्स इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स। कन्वर्ट कर लो, यूनिट में कन्वर्ट कर लो भैया, यूनिट में कन्वर्ट कर लो। यूनिट में कन्वर्ट किया, स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड आर्स की जगह एक्चुअल आउटपुट, और एक्चुअल आर्स की जगह स्टैंडर्ड आउटपुट, काय में कन्वर्ट कर दिया, यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ रेट पर आर तो वहां रेट पर यूनिट, यहाँ स्टैंडर्ड आर्स तो वहां एक्चुअल आउटपुट, यहाँ एक्चुअल आर्स वर्क फॉर तो वहां स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है सर, कन्वर्ट कर दिया सर। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी, अगला वैरिएंस जो अपन कैलकुलेट करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वैरिएंस। कौन सा वैरिएंस, कैपेसिटी वैरिएंस। तो फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वैरिएंस का भी फॉर्मूला आर्स का ही होता है, बेसिक फॉर्मूला आर्स का ही है, एक्चुअल आर्स माइनस बजटेड आर्स। एक्चुअल आर्स वर्कड फॉर, वो तो खैर मैं बोल ही चुका हूं कि एक बार आइडल टाइम आ गया तो अभी सारे ही कौन से, एक्चुअल आर्स वर्कड फॉर माइनस बजटेड आर्स, ऐसा कर। कौन सा फॉर्मूला, कैपेसिटी वैरिएंस का फॉर्मूला, कैपेसिटी वैरिएंस का फॉर्मूला। ठीक है, कैसे के सर, आर स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर माइनस बजटेड आवर्स, एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स, आवर्स में कन्वर्ट करो फट से ही कन्वर्ट करो, यूनिट में कन्वर्ट करो। आता है सर कन्वर्ट करना, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आवर्स की जगह सर स्टैंडर्ड आउटपुट, और बजटेड आवर्स की जगह सर बजटेड आउटपुट। ये मेरा काय में फॉर्मूला हो गया, कैपेसिटी वैरिएंस का फॉर्मूला हो गया। काय का फॉर्मूला, कैपेसिटी वैरिएंस का फॉर्मूला हो गया, यस सर। अच्छा, कैपेसिटी वैरिएंस का फॉर्मूला हो गया। कभी कभी, वैसे तो जनरली यही 2 वैरिएंसेस आते हैं, जनरली यही 2 वैरिएंसेस आते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या भी आ सकता है आपका, एक कैलेंडर वैरिएंस आ सकता है। क्या आ सकता है, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वैरिएंस आ सकता है। ये कैलेंडर वैरिएंस हर बार नहीं आता है, कैलेंडर वैरिएंस तभी आता है जब डेज में डिफरेंस। इफ कैलेंडर वैरिएंस कब आता है, इफ डिफरेंस इन वर्किंग डेज गिवन, वर्किंग डेज गिवन। अगर प्रॉब्लम में वर्किंग डेज में डिफरेंस दिया हुआ है, कि जैसे मान लो आपको एक महीने में 25 दिन 25 डेज काम करना था। कितने दिन काम करना था, 25 दिन काम करना था। दिस वॉज बजटेड डेज, आपको बजटेड डेज, बीडी का मतलब क्या है, बजटेड डेज, 25 दिन महीने में। लेकिन आपने एक्चुअल डेज, आपने 23 डेज ही काम किया। कितने दिन काम किया, एडी एक्चुअल डेज 23 डेज।
तो यहाँ पर कैलकुलेट करते समय स्टैंडर्ड रेट पर डे ब्रैकेट में एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज, ऐसा कर देना। एडीबीडी का मतलब क्या है? एक्चुअल डेज बजटेड डेज। ये मेरे कौन से डेज है? बजटेड डेज है, ये बजटेड डेज है, और ये कौन से डेज है? एक्चुअल डेज है। तो एडीबीडी का मतलब क्या है? एक्चुअल डेज बजटेड डेज। तो फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वैरिएंस अगर कैलकुलेट करोगे तो कैलेंडर वैरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हो? स्टैंडर्ड रेट पर डे ब्रैकेट में एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज। ठीक है सर, ये कैलेंडर। लेकिन जब जब भी कैलेंडर वैरिएंस आएगा तो यहां पर ये दोनों को स्टार लगाओ। कौन सा? बजटेड आउटपुट और बजटेड आवर्स को कहा। इफ नोट 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 if calendar variance given in problem अगर प्रॉब्लम में कैलेंडर वैरिएंस then capacity variance will change। कौन से वैरिएंस में चेंज आएगा? कैपेसिटी वैरिएंस में। अगर कैलेंडर वैरिएंस दिया है कैपेसिटी वैरिएंस में चेंज आएगा। अच्छा, क्या चेंज आएगा? तो कैपेसिटी वैरिएंस विल चेंज एंड बजटेड आउटपुट विल बिकम क्या चीज? रिवाइज बजटेड आउटपुट एंड budgeted hours will become क्या चीज? रिवाइज बजटेड आवर्स। तो बजटेड आउटपुट की जगह क्या यूज करना है? रिवाइज बजटेड आउटपुट। और बजटेड आवर्स की जगह क्या? जिन दोनों को स्टार लगाया है उस जगह रिवाइज बजटेड आउटपुट और रिवाइज बजटेड आवर्स यूज करना। तो अगला चक्कर खड़ा होता है, सर ये रिवाइज बजटेड आउटपुट और रिवाइज बजटेड आवर्स निकालेंगे कैसे सर? निकालेंगे कैसे? तो भैया निकालना ऐसा है, बजटेड आउटपुट डिवाइडेड बाय बजटेड डेज इनटू एक्चुअल डेज। ऐसा करो दोगे तो क्या निकल आएगा? रिवाइज बजटेड। बस इतना ही। हाँ सर, इतना ही करना है। जो बजटेड आउटपुट था वो बजटेड डेज में, तो एक्चुअल डेज में कितना? तो इसको क्या बोलेंगे? रिवाइज बजटेड आउटपुट। और रिवाइज बजटेड आवर्स को बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड डेज इनटू एक्चुअल डेज, ऐसा कर देना भाई। क्या कर देंगे? रिवाइज बजटेड आवर्स कैसे निकालेंगे? तो ये दो चीजें हम काय की जगह बजटेड आउटपुट और बजटेड आवर्स की जगह यूज करेंगे। तो इफ कैलेंडर वैरिएंस इज गिवन इन द प्रॉब्लम, कैपेसिटी वैरिएंस विल चेंज। ठीक है सर। And budgeted output will become revised budgeted output and budgeted hours will become revised budgeted hours. Yes sir. तो ये अपने को कहाँ यूज करना है? कैलेंडर वैरिएंस अगर दिया रहा तो कैपेसिटी वैरिएंस में चेंज आएगा। यस सर, लिख दिए क्या? लिख दो जल्दी से लिख दो, ये दो बातें लिख दो। लिख दिया सर, डन सर, लिख दिए सर, लिख चुके हैं, ये ऑलरेडी लिख चुके हैं। इफ कैलेंडर वैरिएंस इज गिवन इन द प्रॉब्लम, द कैपेसिटी वैरिएंस विल चेंज एंड बजटेड आउटपुट विल बिकम रिवाइज बजटेड आउटपुट एंड बजटेड आवर्स विल बिकम रिवाइज बजटेड आवर्स। और रिवाइज बजटेड आउटपुट कैसे निकालेंगे? बजटेड आउटपुट डिवाइडेड बाय बजटेड डेज इनटू एक्चुअल डेज। एंड रिवाइज बजटेड आवर्स कैसे निकालेंगे? रिवाइज बजटेड आवर्स इज इक्वल टू बजटेड आवर्स अपॉन बजटेड डेज इनटू एक्चुअल डेज। सर चूड़ा हो गया बहुत सारा चीज। यस सर, देख एकदम सिंपल है यार, बहुत मुश्किल नहीं। सुन ले मेरी बात, सुनो 1 मिनट के लिए मैं बताता हूँ। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस कैसे निकालते हैं? तो जो वेरिएबल ओवरहेड में फॉर्मूला वही फॉर्मूला, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, इनका डिफरेंस ले कन्वर्ट कर लो। तो स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, बात खत्म हो गई। कॉस्ट वैरिएंस, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड को छेड़ना नहीं। एक्सपेंडिचर वैरिएंस, दुनिया का सबसे आसान फॉर्मूला, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। यस सर। वॉल्यूम का डिफरेंस, एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। यस सर। कन्वर्ट करो, स्टैंडर्ड आवर्स
माइनस बजटेड आवर्स। करेक्ट, यस सर। वॉल्यूम वैरिएंस, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी पहले भी 2 बार पढ़ चुके हो, स्टैंडर्ड आवर्स इन माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर इनटू स्टैंडर्ड रेट। लेबर में भी पढ़ा था, वेरिएबल ओवरहेड में भी, वो का वही फॉर्मूला फिक्स्ड ओवरहेड में भी डाल दिया। कन्वर्ट कर लो जी सर, स्टैंडर्ड की जगह एक्चुअल, एक्चुअल की जगह स्टैंडर्ड। ठीक है सर, ये बन गया एफिशिएंसी। कैपेसिटी वैरिएंस, वैसे तो नॉर्मली फॉर्मूला एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। यस सर, एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। कन्वर्ट करो, तो कन्वर्ट किया तो स्टैंडर्ड आउटपुट एंड बजटेड आउटपुट आ गया सर। यस सर, ये निकला है। नॉर्मली इतने ही वैरिएंसेस होते हैं, लेकिन कभी कभी कौन सा वैरिएंस दे देता है, कैलेंडर वैरिएंस दे देगा। कैलेंडर वैरिएंस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड रेट पर डे इनटू एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज, डिफरेंस इन वर्किंग डेज, एक्चुअल डेज। लेकिन अगर कैलेंडर वैरिएंस आया तो कैपेसिटी वैरिएंस में क्या यूज करने का, बजटेड आउटपुट और बजटेड आवर्स की जगह क्या यूज करने का, रिवाइज बजटेड आउटपुट और रिवाइज बजटेड आवर्स यूज करने का। सिंपल। अच्छा सर, डब्बा सर, ये तो ठीक है सर, ये सब ठीक है सर, आप तो डब्बा बताओ यार सर। चल देख, यूनिट वाला डब्बा देखते हैं, यूनिट वाला डब्बा यहां पर लिखने का। चलो 4 डब्बे बनाओ भाई, पहले यूनिट में। यूनिट वाले डब्बे बना लो, बात करना। 4 डब्बे बना लेने का। यस सर, यहाँ पहले वाले में एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट ऐसा कर दिया। ठीक है सर, यहाँ लिखने का एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है सर, यहाँ लिखने का बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। यस सर, यहाँ और यहाँ लिखने का स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। यस, 4 चीजें लिख दी मैंने। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया सर। ये जो वैरिएंस आया, ये वैरिएंस मेरा क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस है सर, कॉस्ट वैरिएंस है। यस सर, ये जो वैरिएंस आया बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, ये फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंस है सर, एक्सपेंडिचर। ये जो वैरिएंस है ये वॉल्यूम वैरिएंस है सर। ये कौन सा वैरिएंस है, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वैरिएंस है, FVV है, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वैरिएंस है। ये यूनिट वाले फॉर्मूले चल रहे हैं। यस सर, बराबर है सर। ये जो वैरिएंस है सर, ये वाला, ये वैरिएंस मेरा फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वैरिएंस है। कौन सा वैरिएंस है, एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वैरिएंस है। दैट इज स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड, बराबर है। कौन सा फॉर्मूला है, एफिशिएंसी वैरिएंस है। और ये जो वैरिएंस है, ये कौन सा, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वैरिएंस है, कैपेसिटी। बात समझ में आ गई, बन गया सर मेरा फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वैरिएंस आ गया। यस सर, यस सर। कौन से वाले सर, इसमें क्या नहीं एडजस्ट करने का, इसमें कैलेंडर वैरिएंस नहीं डालने का, तो दिक्कत नहीं होती। यस सर, ये यूनिट वाला फॉर्मूले तो बन गए सर। लिख दो भैया, लिख दो फटाफट, यूनिट वाला लिख दो, डब्बा लिख दो। यूनिट वाला डब्बा लिख दिया होगा तो इसी के बगल में मैं आर वाला डब्बा भी बना देता हूँ। यूनिट वाला डब्बा आप लिख लो, मैं वेट कर रहा हूँ 1 सेकेंड, जल्दी से। यूनिट वाला डब्बा हो गया सर, हो गया। हाँ जी, यूनिट वाला अगर आप लिख चुके हैं, आर्स वाला डब्बा भी यहीं लिख देता हूं। आर्स में आपको कन्वर्ट ही करना है और कुछ नहीं करना है, मतलब जो ऊपर वाला डब्बा बनाया है वही वाला डब्बा अपने को क्या करना है, कन्वर्ट ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। चलो 4 डब्बे बनाओ भाई, फिर से 4 डब्बे। ये 4 डब्बे बना दिए आर्स के। यस, क्या लिखोगे, यहाँ एक्चुअल आउटपुट की जगह स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड को छेड़ना नहीं, किसको नहीं छेड़ना, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड को छेड़ना नहीं। ठीक है सर, नहीं छेड़ेंगे। अगला चीज यहाँ पर अपन क्या निकाल लेंगे, बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, और यहाँ एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, ऐसा कर लेंगे।
ऐसा कर लेंगे जी सर। ये वरायंस स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, ये फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वरायंस, ये वाला वरायंस फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वरायंस, एक्सपेंडिचर वरायंस, ये वरायंस फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वरायंस, ये वरायंस फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वरायंस, एफिशिएंसी वरायंस स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, और ये वरायंस मेरा एक्चुअल माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वरायंस। बस बात खत्म, आर्स वाला फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने आज आपको सारे कॉस्ट वरायंसेस समझा दिए। तो भैया आज का आपका काम है, क्या जरूर करेंगे आज अपन यहाँ पर, क्या जरूर करेंगे सर, इन सब फॉर्मूले को वापस लिख कर देखेंगे, एक एक फॉर्मूला लिख कर देखेंगे 3-3 बार, 2 बार देख के लिखना, 1 बार बिना देखे। कम से कम डब्बे तो बनाना, डब्बे कम से कम 3 बार बनाने, डब्बे बना लोगे तो फॉर्मूले खुद ही याद हो जाते हैं। गजब सर, आज की क्लास तो मजा आ गया सर, 1 नंबर। अभी ये सारे कॉस्ट वरायंसेस हुए, सेल साइड का एक ही वरायंसेस, सेल वरायंसेस वो बचा है, वो अपन अगली क्लास में देखेंगे और क्या करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे। तो आई होप आप सभी को आज की क्लास में बहुत मजा आया होगा। सारे डब्बे वब्बे ये 3-3 बार भाई क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, देख लेंगे, 1 बार कर लेंगे। एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास मेरे ख्याल से अब 2 दिन क्लास नहीं है, मतलब 7 और 8 को क्लास नहीं है, तो अब डायरेक्टली क्लास कब होगी, 9 को होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो वो तो आपको शेड्यूल दिया हुआ है, उस शेड्यूल के हिसाब से चलते चले जाएंगे। आज की क्लास ये रही, बात खत्म। चलो बाय एवरीवन, बाय 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 सर, बाय सर, बाय बाय, मिलते हैं। लेकिन 3 बार लिखना जरूर, सब लोग लिखेंगे जरूर। बाय बाय बाय।